ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ बुलंद आवाज टीवी ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਓ लेटेस्ट अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं एक जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बठिंडा में आए हैं हमारे एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो कि 71 ईयर ओल्ड थे। इनको की रेक्टम में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रेक्टम क्या होता है? बड़ी आंत का निचला हिस्सा होता है जहाँ से हम लैट्रिन या स्टूल पास करते हैं। तो ये निचले हिस्से में ही था, लो रेक्टल कैंसर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर लैट्रिन के रास्तों को कंट्रोल करने वाली मसल स्फिंक्टर बहुत पास में रहती है। तो इनको हमने इवेलुएट किया, इनका सब ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। तो पहले हमने सोचा कि इनको रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दिया जाए, जिससे कि ट्यूमर थोड़ा छोटा होगा और उसके बाद हम उनका लैट्रिन का रास्ता बचा पाएंगे। उसके बाद फिर हमने इनको रीअसेस किया एमआरआई करके। एमआरआई में हमने पाया कि हम शायद इनको रोबोटिक सर्जरी करके बचा पाएंगे। तो हमने इनका रोबोटिक सर्जरी प्लान किया। तो रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम नीचे जाके इनका लैट्रिन का रास्ता बचा पाए। पूरा कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल हो गया। ये डे 1 ऑफ सर्जरी पे ही चलने फिरने लगे थे। डे 2 डे 3 से इन्होंने खाना पीना चालू कर दिया था और 5वें दिन पर ये फुल डिस्चार्ज हो गए थे। अब इन्होंने अपनी जो बाद में कीमोथेरेपी बची हुई थी वो भी कंप्लीट कर ली है और अब अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट इसका अगर आप मान लें तो अगर लेप्रोस्कोपी से ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है, अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख तक थोड़ा ज़्यादा होता है अगर एडवांस लेप्रोस्कोपी की कंपैरिजन अपने आप करें। बट अब अगर आप ये देखें कॉस्ट को, आप इसमें भी कंपेयर करें कि बाद में उसको स्टोमा बैग भी नहीं लग रहे हैं। वो स्टोमा बैग की जो कॉस्ट है आपकी पूरी उम्र की, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वेट हो जाता है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए स्टेज 1 2 3 और 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की। स्टेज 1 2 3 में हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जिसमें कि हम सर्जरी करके पूरा ट्रीटमेंट कैंसर निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेज 4 में मेनली कीमोथेरेपी का ही रोल रहता है। तो मैं कहूँगा स्टेज 3 तक यूजली सर्जरी वगैरह पॉसिबल ज़्यादा रहती है। आजकल वैसे कीमोथेरेपी और एडवांसमेंट बहुत हो गई है। स्टेज 4 में भी कीमोथेरेपी के बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो उसमें भी सर्जरी पॉसिबल होती है। उसमें रिस्की हो रहा है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि बाकी बॉडी में फैल चुकी होती है ऑलरेडी बीमारी, तो बीमारी वापस आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। पर बाकी स्टेज 3 तक अगर हम रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी सर्जरी कंबाइन करके पेशेंट को दें तो उसका आउटकम काफ़ी अच्छा रहता है। और एज में तो क्या किसी एज में ज़्यादा रिस्की? देखो एज से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि पेशेंट की फिटनेस लेवल क्या है। हम एज सिर्फ एज को नहीं देखते। कई बार हमारे पास 80-90 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, वो भी चलते फिरते कंडीशन में आते हैं। कई बार 50-60 साल के भी, उनको भी डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, वो चल फिर नहीं पाते, उनको सर्जरी की फिटनेस नहीं मिलती। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ कार्सिनोमा? देखिए रेक्टम कैंसर हमारे पास बहुत सारे कॉजेज हैं इसके। एक तो मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आजकल मैं बोलूँगा जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो चुके हैं, जिसमें कि मोटापा आना, डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इंटेक करना, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग करना, टोबैको इंटेक करना, और वेस्टर्न वर्ल्ड में मतलब हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, रेड मीट की कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर ज़्यादा होता है। बट मैं कहूँगा इंडिया में जो अभी जो इसका सर्ज थोड़ा सा आया है वो मोटापे की वजह से, हाई BMI की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और हाइपरटेंशन, ये सब जो बीमारियाँ हमने लाइफस्टाइल जो है हमारे, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन कम हो गई है आजकल, जो जंक फूड वगैरह है, फैटी फूड है, फ्राइड फूड है, वो सब थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ें कंबाइन होके मुझे लगता है कि ये सब एग्रेवेट होके आपको कैंसर कॉज कर सकती है। और जो नॉन मॉडिफाइबल है वो तो कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं कैंसर, उसके लिए तो यूजुअली कुछ कर नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं रेक्टल कैंसर और इन जनरल GI पेट के कैंसर होने के।